कभी कभी ना सच और कहानियों के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है, खासकर जब आप देर रात किसी सुनसान रेलवे ट्रैक के पास हो। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। बात है साल 2018 की एक बहुत ही सर्द रात की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आधी रात को रेलवे पटरियों के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, राहुल अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। रात आप समझिए काफी गहरी हो चुकी थी और उसका रास्ता वो रेलवे पटरियों के ठीक बगल से होकर जाता था। और उस वक्त घड़ी में बज रहे थे रात के ठीक 1:27। ये सिर्फ एक टाइम नहीं था, ये वो पल था जो राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो पटरियों के बिल्कुल करीब पहुंच ही रहा था कि उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था, पर सबसे अजीब बात वो नंबर नहीं था बल्कि कॉलर का नाम था। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल प्लेटफॉर्म 0। प्लेटफॉर्म 0? अरे किसी भी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 0 तो होता ही नहीं है। तो फिर ये कॉल आ कहां से रहा था? खैर, राहुल ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक औरत की भारी भारी सांसों की आवाज और फिर एक ठंडी सी कांपती हुई चेतावनी, वापस मत मुड़ना। और बस इतना कहकर कॉल कट गया। अब सोचिए राहुल की हालत क्या हुई होगी। वो बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने उस चेतावनी को माना और सीधा आगे चलता रहा। पर तभी उसे अपने ठीक पीछे पटरियों पर किसी के जोर से कूदने की एक तेज आवाज आई। अब एक तरफ तो वो चेतावनी थी, वापस मत मुड़ना, और दूसरी तरफ एक ऐसा डर जो उसे पीछे देखने पर मजबूर कर रहा था। और आखिर में डर ही जीता। और जैसे ही वो पलटा, जो मंजर उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक बहुत लंबे कद की औरत, और वो चल रही थी उल्टे पैरों से, मतलब पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन उसका चेहरा वो सीधा राहुल की तरफ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके लंबे लंबे बाल पटरियों पर घिसट रहे थे। ये देखते ही राहुल के तो हाथ पैर फूल गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था। और तभी एक और अजीब चीज हुई। उसके फोन की टॉर्च अपने आप जल उठी और स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। और फिर उसके पीछे से उसी औरत की एक बहुत ही बिगड़ी हुई एक डरावनी आवाज गूंजी। वो कह रही थी, रुको, हमने बहुत इंतजार किया है। आवाज ऐसी थी जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। राहुल किसी तरह गिरते पड़ते हांफते हुए अपनी कॉलोनी के गेट तक पहुंच ही गया। गेट पर जो गार्ड खड़ा था, उसने जैसे ही राहुल को देखा, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। वो हैरान भी था और डरा हुआ भी। गार्ड ने कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसे सुनकर तो मानो राहुल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गार्ड बोला, राहुल, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम्हारी तो आज सुबह ही मौत हो गई थी। जिस इंजन की तुम मरम्मत कर रहे थे ना, उसी से हादसा हो गया था। ये सुनते ही राहुल एकदम सन्न रह गया। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो कॉल, वो औरत, वो चेतावनी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पटरियों की तरफ मुड़कर देखा, और वहां उसकी नई हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। पटरियों पर वही औरत खड़ी थी, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कई और धुंधले से साए भी खड़े थे। उस औरत ने बड़ी ही शांत, एकदम ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी उधर के हो? ये एक तरह का कंफर्मेशन था, एक वेलकम पटरियों के उस पार की दुनिया में। और जानते हैं, आज भी वहाँ के लोग ये बात कहते हैं कि ठीक रात के 1:27 पर उसी जगह से प्लेटफॉर्म 0 का कॉल आता है। ये अब वहाँ की एक कहानी बन चुकी है, एक चेतावनी जो लोग एक दूसरे को देते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि जो भी उस कॉल को उठाता है, क्या वो सच में कभी पहले जैसा नहीं रहता, या फिर उसे भी पटरियों के उस पार खींच लिया जाता है।